Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास की अवधारणा का क्वेश्चन नंबर 59 से। क्वेश्चन नंबर 59 से पुनः इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में जो हम लोग बनाए थे वीडियो, तो उसमें 59 से आवाज़ नहीं आ रही है। 59 से एक नया वीडियो बना दे रहे हैं, तो 59 क्वेश्चन से आप देख लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। किसी भी बच्चे में नैतिक मूल्य का मतलब होता है कि बच्चा उचित और अनुचित में अंतर कर पाए, अच्छे और बुरे में अंतर कर पाए, सत्य और असत्य में अंतर कर पाए। ऐसे गुणों को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। दूसरा है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। तीसरा है शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। चौथा है विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बीच में अंतर स्पष्ट कराना। तो सब ऑप्शन लगभग सही, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं, वो अवलोकन करके सीखते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं और जो बड़े हैं, माता पिता भाई बहन हैं, उनके द्वारा नैतिक मूल्य को प्रदर्शित करना ही सबसे उचित ऑप्शन है। बड़े जो हैं, शिक्षक जो हैं, अगर नैतिक मूल्य यानी हमेशा सत्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, हमेशा अच्छे को प्रदर्शित कर रहे हैं, हमेशा उचित को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप देख देख के क्या होगा, सीख लेगा। नैतिक मूल्य उसके अंदर अपने आप क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार का करना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। तो व्यवहार का करना, देखिए करना से हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। तो सीखने के 3 पक्ष हम लोगों को पता है। पहला पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। और इसी क्रियात्मक पक्ष को हम गतिक क्षेत्र या गतिक पक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीखने का गतिक क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो एकदम छोटा मतलब शरीर के केवल एक अंग का यूज होगा। तो यहाँ पे लिखना क्या होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल होगा, जबकि दौड़ना, चढ़ना, फुदकना ये स्थूल गतिक कौशल होगा। इसमें पूरे शरीर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन अवस्था है। तो आप सभी को पता होगा, किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष तनाव का अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए 280 दिन या 40 सप्ताह, या आप कह सकते हैं कि गर्भ में बालक को विकसित होने में 9 माह का समय लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो देखिए सक्रिय सदस्य से आप जान जाएंगे कि यह बात हो रही है किसकी, किशोरावस्था की। किसकी हो रही है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में 2 कंडीशन बनता है। एक कंडीशन होता है पूर्व किशोरावस्था और एक होता है उत्तर किशोरावस्था। और पूर्व किशोरावस्था में बालक जो है, बालक से दोस्ती और बालिका से दोस्ती, यानी समवयस्क समूह बनता है या समकक्षीय समूह बनता है। तो ये हो गया। और इधर विषमलिंगी प्रेम होता है, इधर समलिंगी प्रेम होता है, तो इधर विषमलिंगी प्रेम होता है। तो यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था अगर ऑप्शन में रहता तो सही है, पूर्व किशोरावस्था नहीं है तो किशोरावस्था ही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए मिश्रित आयु वर्ग का मतलब है कि एक ही कक्षा में कक्षा 3 वालों को भी बैठा दिया गया, 4 वालों को भी बैठा दिया गया और 5 वालों को भी बैठा दिया गया। तो इसमें 3 वालों की उम्र अलग होगी, 4 वालों की उम्र अलग होगी, 5 वालों की उम्र अलग होगी। यानी उसमें 8 साल का बच्चा भी है, 9 साल का बच्चा भी है, 10 साल का बच्चा भी है, 11 साल का भी बच्चा है। जब मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी को कक्षा में आप बैठाए हैं तो उसके लिए शिक्षक को क्या आना चाहिए। शिक्षक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, अमीर हो, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो, सभ्यता आती हो, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान हो, यानी जो विकासात्मक अवस्थाएँ हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसका ज्ञान हो, उनके अभिभावकों के व्यवसाय के बारे में जानता रहे। तो ये ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है कि एक ही कक्षा में अगर बहुत सारे उम्र के बच्चे अगर हैं
तो उनमें जो टीचर है उसको विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि शैशवावस्था में बालक के साथ कौन सा परिवर्तन होगा, बाल्यावस्था में कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा और किशोरावस्था में कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा। ये चीज़ें जो है शिक्षक को जानना अति आवश्यक। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो लिखना क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, माता पिता पर निर्भर करता है, न तो वातावरण पर, न तो विद्यालय के वातावरण पर, न समाज पर। देखिए वातावरण 2 ठो दे दिया तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। समाज से तो अभी वह उसको नैतिकता आई नहीं है, सामाजिक विकास हुआ नहीं है, तुरंत बच्चा पैदा हुआ तो समाज से तो मुख्यतः निर्भर करेगा नहीं। माता पिता पर निर्भर करता है, अपने परिवार पर निर्भर करता है। प्रारंभिक विकास जो भी नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, जो भी विकास होता है उसके पक्ष हैं। सारे के सारे विकास के पक्ष शुरुआत में माता पिता के द्वारा ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। देखिए भैया, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति जो होती है वह होती है किशोरावस्था में। अगर आपसे पूछ लेगा कि मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है, तो किशोरावस्था में। शैशवावस्था में केवल शारीरिक विकास तेज होता है, बाल्यावस्था में केवल मानसिक विकास तेज होता है, ठीक है। बाकी किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। देखिए, गर्भधारण माँ के पेट के अंदर जब होता है तब से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। यानी बच्चा प्रसव माने पैदा हुआ, उससे पहले का काल कहलाता है प्रसव पूर्व अवस्था। इसी को कभी कभी हम गर्भावस्था भी कह देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार व अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा। और सामाजिक विकास का मतलब ही है कि बालक सामाजिक मानदंड को क्या करे, समझ जाए। सामाजिक मानदंड को समझने का मतलब है कि उचित और अनुचित, समाज में क्या उचित है, समाज में क्या अनुचित है, उसको बालक क्या करे, समझ जाए। तो भैया, समाज के अन्य लोगों के साथ जब वो इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तभी तो उसके अंदर सामाजिक विकास होगा। सही है। शिशु को मिलने वाले प्यार व अपनत्व भी जो है सामाजिक विकास। जैसे प्यार मिला तो वह समाज से प्रेम करेगा, अपनत्व मिला वह समाज से अपनत्व रखेगा, सहयोग की भावना रखेगा। लेकिन अगर वहीं पे घृणा मिला तो सामाजिक विकास उसका नहीं होगा। उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। तो उपरोक्त सभी सही है। दूसरों के दृष्टिकोण को क्या करने लगता है, समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था को शर्म एवं गर्व की अवस्था भी हम कहते हैं। बालक यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्माता है। देखिए, सांवेगिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो देखिए, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे बालक को कोई चिंतन नहीं होता है। चिंतन प्रक्रिया तो जाके किशोरावस्था में होता है कि व्यवसाय की चिंता हो जाती है बालक को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता रहता है। जो कुछ भी बच्चे को सिखाएंगे तुरंत सीख लेगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी तीव्र रहती है। सबसे तीव्र बाल्यावस्था में रहती है, लेकिन यहाँ पर भी तीव्र रहती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी इस समय बालक में होती है। लेकिन चिंतन का विकास जो है किशोरावस्था में और थोड़ा बहुत बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, स्किनर ने कहा है कि विकास एक कंटिन्यूअस, लगातार जन्म से लेकर जब तक आप मर नहीं जाएंगे जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो उसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। ये नहीं कि आज ही सीखे, अचानक सीखिए, अचानक नहीं। विकास हमेशा धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था जो होती है 12 वर्ष तक, यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को ही बाल्यावस्था कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। वृद्धि से ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेग में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वजन में वृद्धि होती है, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। जब मात्रात्मक है तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम माप सकते हैं, तो वजन को हम माप और तौल सकते हैं, इसलिए वजन जो है क्या है, वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे है। तो देखिए परिपक्वता का संबंध हमने आपको कई बार बताया है कि विकास का संबंध किससे है, परिपक्वता से। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता जाएगा वैसे बच्चा क्या होगा, परिपक्व होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन है, तो वह अवस्था है किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। क्या है, स्नायु मंडल को नर्वस सिस्टम कहते हैं, और नर्वस सिस्टम को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र अगर आपका सही है, आपका जो है दिमाग सही चल रहा है, आपका मस्तिष्क सही चल रहा है, तो आपका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। अगर आपका मानसिक विकास सही है तो आपका शारीरिक विकास भी सही से होगा। देखिए लिखा है, स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन जो और ऑप्शन है उनका संबंध मानसिक विकास से है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो शरीर के आकार में वृद्धि, देखिए आकार में वृद्धि होती है, तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो शारीरिक कारण से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, और ये सब जो है मानसिक विकास के पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। माता पिता दोनों की बुद्धि अगर तेज है तो बच्चे की भी बुद्धि क्या होगी, तेज होगी। परिवार का वातावरण भी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। परिवार का वातावरण जो है दूषित है, मार झगड़ा हो रहा है, तो बालक का मानसिक विकास जो है कम होगा। और अगर दूषित परिवार नहीं है, दूषित वातावरण नहीं है, तो वहाँ पे जो है बालक के मानसिक विकास होगा। परिवार की सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति जैसे माँ बाप जो हैं सामाजिक हैं तब भी मानसिक विकास होगा, और सामाजिक नहीं है, कोई बोलबे नहीं करता, जब बाप से कोई नहीं बोलता बेटे से भी कोई नहीं बोलेगा, मानसिक विकास वहाँ पे प्रभावित होगा। अर्थात उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा कर लेता है, यानी विद्रोह की भावना है। क्या है, विद्रोह की भावना है, प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझ रहा है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह किस अवस्था में है, तो वह किस अवस्था में है, किशोरावस्था में। हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। अगर स्वयं कुछ जैसे स्वयं केवल ज़बरदस्ती करता और बड़ों से झगड़ा नहीं करता, बल्कि स्वयं अगर ज़बरदस्ती करता तो वह हो सकता था अहम केंद्रित बालक, लेकिन यहाँ पे स्वयं से कोई मतलब नहीं है, मतलब बड़ों से झगड़ा कर रहा है। ठीक, तो किशोरावस्था का बालक में ऐसा जो है गुण पाया जाता है। शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो हमने आपको कई बार बताया भार 7 से 8 पाउंड या 7.5 पाउंड। तो जब 7.5 पाउंड एग्जैक्ट है तो इसमें आ कितना रहा है, 7, तो यही 7 आप मारेंगे, 8 मत मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगर स्वयं के हाथों से काम कर रहा है, छात्र स्वयं काम करना चाह रहा है, तो वह आत्मनिर्भर हो रहा है। क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो देखिए शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बालक की प्रथम पाठशाला कौन है, परिवार है। कौन है, परिवार है। और प्रथम शिक्षिका जो होती है उसकी माता होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो सामाजिक विकास प्रभावित करेगा, सामाजिक आर्थिक स्तर सही है, विद्यालय सही है, परिवार सही है। सामाजिक विकास का मतलब है समाज के मानदंडों को समझना, यानी उचित और अनुचित को समझना। तो सामाजिक आर्थिक स्तर भी है, विद्यालय भी है और परिवार भी है, इनमें से सभी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा भी है, दिए गए विकल्पों में बालक का सामाजिक विकास सभी प्रभावित करते हैं।
बालक पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय जाता है, वहाँ सीखता है तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक का समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गर्भस्थ शिशु संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो देखिए गर्भस्थ शिशु में अर्थात जब शिशु गर्भ में रहता है तो उसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो शुरू कहाँ से होगा? सिर से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है जन्मोत्तर अर्थात जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। तो पहली अवस्था शैशवावस्था और दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो वीर पूजा की भावना यानी दूसरों को अपना आदर्श मानने की भावना किशोरावस्था को कहते हैं। वीर पूजा का तात्पर्य है किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उसके जैसे व्यवहार को समायोजित करना, मतलब जैसे वह व्यवहार कर रहा है उसी तरीके से वह भी व्यवहार करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को कहा जाता है। तो जो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्व हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है और इसमें प्रजनन क्षमता का भी पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था है तो आपका वही क्या होगा? सही होगा। पूर्व बाल्यावस्था ही क्या होगा? सही होगा। अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं रहता तो शैशवावस्था सही रहता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए दल या समूह में रहने की अवस्था बाल्यावस्था की ही है। प्रश्न करने की अवस्था या जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे अधिक बाल्यावस्था में ही रहती है। खेलने की अवस्था तो खेल की उम्र कहते ही हैं बाल्यावस्था को, लेकिन अनुकरण करने की अवस्था जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं बल्कि यह शैशवावस्था की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है वयः संधि काल में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो वयः संधि काल का मतलब होता है कि बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था दोनों के सम्मिलित आयु को वयः संधि काल कहते हैं। अब इन दोनों का जिसमें जैसे देखिए प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, तो भाई सही है। प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध का मतलब है विद्रोह की भावना, तो यह किशोरावस्था में होता है, तो यह वयः संधि काल में होगा। ठीक है, उसके बाद अशांति, तो अशांति भी किशोरावस्था में होता है, इसका मतलब यह वयः संधि काल में होगा। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, तो देखिए आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही जो है यह भी आपके जो है बाल्यावस्था में होगा। तो जब बाल्यावस्था में होगा तो ये भी जो है आपका क्या है? वयः संधि काल की विशेषता है। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। तो देखिए यह बैठ कर खेलना जो है ना तो बाल्यावस्था के बच्चों को पसंद है ना ही किशोरावस्था के बच्चों को पसंद है। तो यही जो है वयः संधि काल का विशेषता नहीं है कि भाई सक्रिय खेल ना खेलें बल्कि बैठ कर खेलने वाला खेल खेलें, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था किसी में नहीं होता है, अर्थात वयः संधि काल में बैठ कर खेलने वाला खेल नहीं खेलते हैं। बैठ कर खेलने वाला खेल जो होता है यह इस वयः संधि काल का नहीं है विशेषता। अगला है एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। तो एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन जो है करता तो है शैशवावस्था में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 6 माह, 12 माह, 18 माह और 24 माह दिया, चारों ऑप्शन शैशवावस्था के ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात 1 साल तक का बालक जो होता है समलिंगी ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि बालक छोटा है, शैशवावस्था में है और शैशवावस्था के बालक में होता है अहम केंद्रितता। तो वही ऑप्शन सही है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, वह स्वार्थी होता है, उसके अंदर नार्सिसिज्म का गुण पाया जाता है, उसको सारी की सारी आइसक्रीम स्वयं खानी है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। अभिवृद्धि एक सीमा के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है परिपक्वता का एक उदाहरण है जबकि बालक सीखता है। ठीक है, परिपक्वता का एक उदाहरण है, इस चारों ऑप्शन में से परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। जैसे चलना बालक सीख गया तो वह परिपक्वता का एक क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कहलाती है? तो किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था आएगा, यही सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र होती है, तो वह अवस्था है शैशवा अवस्था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो संघर्ष की अवधि कौन कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। अगला है, वेट लिफ्टर यानी पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो देखिए उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी हड्डियों को क्या करना पड़ता है? मजबूत बनाना पड़ता है। विकास शुरू होता है तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी वृद्धि एक मात्रात्मक है, सही है। वृद्धि मापने योग्य नहीं है, यही गलत है। वृद्धि मात्रात्मक भी है। यह जीवन की जीवन पर्यंत नहीं है, सही है। ये भी क्या है? सही है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण होता है? तो किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, सुनहरी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। कोल एवं ब्रुस ने मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? मनोगत्यात्मक का मतलब है सीखने के 3 पक्ष में से क्रियात्मक पक्ष की बात कर रहा है। पहला संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। तो देखिए खेलना क्रियात्मक पक्ष है, लिखना क्रियात्मक पक्ष है, गेंद फेंकना क्रियात्मक पक्ष है, लेकिन सोचना जो है क्रियात्मक पक्ष नहीं है, यही ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला नहीं है? परिवार में गरीबी है तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। स्नेह का अभाव है तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। परिवार में क्लेश है तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। कक्षा में नींद आना जो है मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति आदि का संबंध होता है? तो यह इन सब का संबंध होता है मानसिक विकास। ठीक है। उसके बाद अगला है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो यह वहाँ पे स्वायत्तता, मतलब 16 वर्षीय नीरज है अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को, मतलब कोई भी काम वह स्वयं से करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्वायत्त है। ठीक है। स्टेनले हॉल ने अधिक तनाव तूफान की अवस्था कहा किसको? तो किशोरा अवस्था को। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो अहम केंद्रितता का विकास शैशवावस्था में होता है और अभिरुचि, तर्क शक्ति और प्रेक्षण की योग्यता का विकास किशोरावस्था में होता है। अगला है, सामान्य लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रदर्शित की जाती है? समान आयु में दोनों समान विकास करते हैं, गलत है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, गलत है। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, यही सही है। लड़कियां 5 वर्ष पीछे होती हैं, गलत है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह उत्तर किशोरावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कई नवीन आंतरिक बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, सही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, सही है। बुद्धि की अधिकतम चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, सही है। आत्मचेतना कम हो जाती है, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन विकास की अवधारणा से खत्म हो गया। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बालकों के विकास के सिद्धांत। धन्यवाद।